जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल। दोस्तों, पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में एक अपने मेन काम के लिए फेमस है, वो है औरतों के ऊपर अत्याचार। पाकिस्तानी कहीं पे भी हो, विश्व के किसी भी देश में बैठा हो, अमीर हो, गरीब हो, रसूखदार हो, बिल्कुल ही भीख मांगने वाला हो, खैर पाकिस्तानी सारे ही भीख मांगते हैं, सबका केवल एक ही हाल है, इनके लिए औरतों की इज्जत एक धेले की नहीं है इन लोगों के दिमाग के अंदर। पाकिस्तान में औरतों का क्या हाल है ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन पाकिस्तानी विदेशी औरतों के साथ क्या करता है ये दुनिया ने अब देख लिया। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर से कुछ ऐसी खबर ब्रेक हुई थी, पर इसके अंदर एक छुपी हुई चीज निकल के सामने आई है जिसको पाकिस्तान की पुलिस फैब्रिकेट करने में लगी हुई है। और पर पाकिस्तानी पुलिस ये फैब्रिकेशन कर क्यों रही है ये मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आज की इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिएगा कि पाकिस्तानियों की असलियत पूरी दुनिया में फैल जाए। दोस्तों, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का आपको पता ही है कौन है, इशाक डर। अगर आप नहीं जानते तो फोटो देख लो, मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानी जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है इशाक डर, इसका पोता है। इसके पोते का नाम है मोहम्मद रजा डर। एक तो पता नहीं मोहम्मद लगा लेते हैं हर एक नाम के आगे। इस मोहम्मद रजा डर का क्रिमिनल केस में नाम आया है 2 फॉरेन वीमेंस को लेकर के। लाहौर के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा काम कर लिया है जो कतई नहीं करना चाहिए था। खैर, करना तो कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में शायद बहुत आम चीज है, तो उसे लगा कि वो अपने देश के अंदर ही है और अपने परिवार की औरतों के साथ जो वो किया करता है वही सब कुछ कर रहा है। पर इसकी गलती ये हो गई कि ये लड़कियां आई थी बाहर से। अब दोस्तों, क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ। इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है किडनैपिंग की, सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इलीगल कन्फाइनमेंट की। बेसिकली इन्होंने 2 विदेशी महिलाओं को पाकिस्तान बुलाया, जिसमें से एक थी वेनेजुएला की और एक थी नीदरलैंड्स की। इन दोनों को वीजा दिलवाने में हेल्प करी इसके पोते ने, मतलब इशाक डर के पोते ने हेल्प करी और यूज किया इशाक डर का ऑफिस। अब ये पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद फिर इनको किडनैप कर लिया। $1.5 मिलियन मांगे गए। भाई, मुझे एक तो समझ नहीं आता, ये केवल पाकिस्तानी कर सकते हैं। एक आम और नॉर्मल इंसान को पाकिस्तान बुला करके एक रैंसम मांग रहे हो, वो भी इतना बड़ा। अकल नहीं है पाकिस्तानियों में, पहली बात तो ये। और दूसरी चीज भाई, ये केस बहुत ज्यादा क्विकली मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया और इसमें जो अक्यूज्ड है वो पाकिस्तान की बहुत पावरफुल फैमिली से आता है, क्योंकि इशाक डर एक तो फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी पीएम है। अब उसके ऊपर डायरेक्टली आसिम मुनीर का हाथ है, आप ये समझ सकते हैं। खैर, हाथ नहीं है, वो है कुछ और ही जिसे वो यूज करता है। समझ जाओ यार, अब आगे क्या ही बताऊं। अब दोस्तों, इंटरनेशनल इशू बन कैसे गया तो मैं एक चीज बताता हूं। जो केस है उसमें एक डच नेशनल और एक वेनेजुएला नेशनल है। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान अथॉरिटीज ने डच एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उनको बताया कि भाई जो डच नेशनल है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद इन्होंने वेनेजुएला को बताया और पूरा मैकेनिज्म इलेबोरेट करने की कोशिश किया। अब इंटरनेशनल अटेंशन तो आना था, क्योंकि क्या हुआ कि जो एक लड़की थी उसके बाप ने एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और उसने अपनी एम्बेसी वगैरह को बता दिया कि भाई इस तरीके से मेरी बेटी वहां पे आई हुई है, वो गायब हो गई और उसके साथ कुछ बदतमीजी हो रही है, आप जरा देखो। अब पाकिस्तानी बेवकूफ है, लिटरली कुछ करना तो आता नहीं है ढंग से कि एग्जीक्यूट अपना प्लान भी कैसे करेंगे। तो अब ये बात पहुंच गई एम्बेसी और एम्बेसी ने वहां की पुलिस को भाई बताया। पुलिस ने जाकर के वहां पे इन्वेस्टिगेशन करी और वहां पे पता लगा कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स और वेनेजुएला की गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रेशर बनाना तब तक शुरू कर दिया था। अब भाई यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया, अब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए, प्लस उसके अलावा इंटरनेशनल लीगल एंड मॉनिटरिंग बॉडीज भी आ गए। पाकिस्तान की पूरी वर्ल्ड में थू तो बहुत पहले से हो रखी है। अब तक क्या होता था, पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया करता था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली यूके के अंदर ना एक ग्रूमिंग गैंग है, उसका लीडर था भाई, उसको 16 साल की सजा हुई है क्योंकि उसने हजारों लड़कियों के साथ उल्टा सीधा काम किया। अब भाई उसको बचाने के लिए साले पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान ले आए, क्योंकि भाई बहुत थुतू हो रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, वरना वहां पे जब तक रहेगा तब तक इंटरनेशनल मीडिया रहेगा उसके सामने। मैं लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तानी आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी नस्ल हो जाएगी ना जिससे हर कोई नफरत करेगा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनना शुरू हो गया, तो इन्होंने एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी। अब उसमें क्या निकल के आता है वो चीज बहुत ही अलग थी। पहली बात, यहाँ पे 2 फॉरेन नेशनल शामिल थे, एम्बेसीज इन्वॉल्व हो गई, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया आ गया, तो इनके पास बचने का कोई साधन नहीं बचता। अब ग्लोबल स्क्रूटनी चालू हो गई और यहाँ पे पाकिस्तान की जो जितनी भी एजेंसीज हैं भाई, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी पुलिस इस असमंजस में है कि अगर हमने इशाक डर के पोते को उठा लिया, क्योंकि वो मेन कल्प्रिट है। इस केस के अंदर जो एफआईआर आई है ना, उसमें मल्टीपल जगहों पे इशाक डर के ग्रैंडसन का नाम मेंशन है और यहाँ पे भाई पुलिस इस असमंजस में है कि अगर हमने इसको उठाया, क्योंकि उसको अभी तक ना इन लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, 4 लोगों को अरेस्ट किया, एफआईआर में 5 लोगों का नाम है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एक वॉचमैन को पकड़ के फ्रेम कर दें इस केस के अंदर, ताकि बच जाए इसका पोता। इंटरनेशनल लेवल का कोई क्राइम कर दिया किसी बंदे ने, उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट बचा रही है। पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसका पोता लड़कियों को किडनैप कर रहा है, उनके साथ रेप कर रहा है, उनसे एक्सटॉर्शन करवा रहा है, और साला फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, बकचोदी। खैर, पाकिस्तान में हर कोई बकचोदी करता है, वो तो खैर नॉर्मल है, पर भाई पाकिस्तान का बहुत बुरा टाइम शुरू हो गया। पाकिस्तान ने सेम चीज जापान में करी थी, पाकिस्तान ने सेम चीज यूके में करी थी और
पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड यही हरकतें करता है। पाकिस्तानी साला कहीं पे भी होगा ना इस दुनिया में, वो केवल यही हरकतें करेगा। ना तो इनको औरतों की इज्जत करनी आती है और ना ही भाई इनको किसी कंट्री के कल्चर को रेस्पेक्ट करना आता है। अब ये कांड तो इन्होंने कर दिया, पर इसका पाकिस्तान पे कुछ इंप्लीकेशन पड़ेगा तो समझ जाओ पाकिस्तान पे इसका इंप्लीकेशन पड़ने वाला। पहली बात तो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट खैर पहले से ही नहीं था, क्या ही कम होगा। उसके अलावा इनके ऊपर नेशनल इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इनको डॉलर मिलने जो है ना भाई, वो थोड़े से और मुश्किल होने वाले आने वाले टाइम में। उसके अलावा इनका टूरिज्म बहुत ज्यादा डैमेज होगा। दोस्तों कमाल की बात ये है, पाकिस्तान कुछ टाइम पहले ये क्लेम कर रहा था कि हम इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं, हम बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन से आते हैं, बहुत ही पुरानी वैल्यूज वाले लोग हैं। और भाई तुम क्या वैल्यू कर रहे हो किसी भी की, क्या वैल्यू कर रहे हो भाई? तुम औरतों की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। तुम साले तुम्हारे यहाँ के लोग औरतों को किडनैप करके रेप कर दे रहे हैं, तुम क्या वैल्यू कर रहे हो? अगर कोई छोटा मोटा इंसान होता तो चलो एक बार को चल जाता। पाकिस्तान का डेप्यूटी पीएम जो है उसका पोता ये हरकतें कर रहा है, और डेप्यूटी पीएम क्या कर रहा है? बचाने की कोशिश कर रहा है। और केवल यही नहीं, इशाक डर का ऑफिस यूज हुआ है भाई इन लड़कियों को यहाँ बुलाने के लिए। इशाक डर का ऑफिस यूज हुआ है इन लड़कियों को यहाँ बुलाने के लिए। इशाक डर के रसूख का इस्तेमाल किया गया और अब उसी रसूख का यूज करके इशाक डर अपने पोते को ना अरेस्ट नहीं होने दे रहा। पाकिस्तान की पुलिस लिटरली क्रिपल हो चुकी है। पाकिस्तान की पुलिस ये डर में बैठी है कि अगर हमने इशाक डर के पोते को हाथ लगा दिया तो सीधा आर्मी का फोन आ जाएगा, और आर्मी का फोन आ गया तो हम करेंगे क्या? पाकिस्तान के अंदर भी तो भाई अलग लेवल के डर हैं दोस्तों। पर यहाँ एक चीज समझना, ये केवल ना एलिगेशन नहीं है, ये पूरे सिस्टम को दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ना मल्टीपल लेवल पे व्यूमेन्स के ऊपर, लोगों के ऊपर अट्रॉसिटीज करना कितना कॉमन है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोलेगा जाकर के, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने हरकत करी है जिसमें फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व है। यार आपने एक चीज सोचो, पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेन नेशनल को नहीं छोड़ रहे तो अपने देश के लोगों के साथ तो क्या करते होंगे? खासकर वो लोग भाई जिनके पास इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो लिटरली आपके पास तो कुछ भी है, आप कुछ भी करो, लाइसेंस टू डू एवरीथिंग। यहाँ पे पाकिस्तान को एक और डर है कि ये लड़कियों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाह रही, मतलब ये वापस नहीं भेज रहे उन्हें। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि बाहर भेजेंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया बैठा है, वहाँ पे बार बार इनकी बाइट्स ली जाएंगी, बाइट्स लेने के बाद उनको और ज्यादा पब्लिक लेवल पे लाया जाएगा, पाकिस्तान को और ह्यूमिलेशन होगी। और यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे केस को ऐसे पेंट कर दें कि यहाँ पे ना पाकिस्तान की जो इमेज खराब होने वाली है वो थोड़ी सी और कम हो जाए। बेसिकली इनको ये लेना देना नहीं है कि इन लड़कियों को जस्टिस दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ना इमेज खराब ना। भाई अगर तुम्हें इमेज खराब होने से बचाना है ना अपने पाकिस्तान की, तो इशाक डर के पोते को पकड़ो और इस साले को उठा करके डालो जेल के अंदर, और फिर उसके साथ कानूनन तौर पे चाहे कैपिटल पनिशमेंट दो या कुछ भी दो, या फिर भाई टीटीपी वालों को पकड़ा दो इसे, और क्या दिक्कत है? पर अगर पाकिस्तानी तुम्हें अगर एग्जाम्पल सेट करना है, इशाक डर के पोते को पकड़ लो, और इशाक डर के पोते को पकड़ने के बाद उसके साथ क्या करना है वो एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम इशाक डर के पोते को पकड़ नहीं पा रहे, उससे पूछताछ नहीं कर पा रहे, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। उसे भेजो यहाँ पे मेरे पास दिल्ली, मुझे दो 1 घंटे का टाइम, केवल 1 घंटा भी छोड़ो, आधे घंटे का टाइम दो, मुझे दो एक डंडा और एक कमरे में करो हमें बंद, और उसके बाद ना ये साला खुद नाक से लकीर खिंचवा करके बोलेगा कि इसने हरकतें करी। मैं हेल्प करूंगा पाकिस्तान पुलिस की, अगर पाकिस्तान पुलिस को हेल्प चाहिए तो लिटरली मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तान पुलिस की। पर भाई इनको सजा दो सालों को, ये तुम्हारे देश का नाम खराब कर रहे हैं और ये ऐसे ही करते रहेंगे। कमाल की बात तो ये कि इशाक डर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर। उसको तो भाई नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए अब तक रेजिग्नेशन कर देना चाहिए था, पर रेजिग्नेशन तो छोड़ दो भाई, वो तो इस चक्कर में लगा होगा कि भाई कुछ हिस्सा थोड़ा सा उसे भी मिल जाता उस पूरे के पूरे क्रियाकलाप के अंदर। पाकिस्तानियों की ये सोच है, पूरा बेड़ा गर्क है, और आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए और ज्यादा बुरा होगा। पाकिस्तानियों लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे पैदा करने बंद कर दो, अपने बच्चों की जिंदगी पे एक एहसान करोगे तुम, क्योंकि पाकिस्तान का जो टैग लग जाता है ना उनके ऊपर, वो पूरी दुनिया में किसी बवासीर से कम नहीं है भाई। बहुत भयंकर बीमारी है, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आप पूरे वर्ल्ड की एक बीमारी हो एक तरीके से। तो यहाँ पे मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर इन लड़कियों को जस्टिस मिलेगा या फिर जो नॉर्मल चलता है पाकिस्तान में वही चलता रहेगा? मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।